हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6 बजे। और आप लोगों को तो पता ही है कि सबसे पहले मॉर्निंग की शुरुआत होने के बाद जो है, अगर मैं 6 बजे जगती हूँ तो मुझे किचन में ही आना होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लंच प्रिपेयर करना होता है और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना होता है। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उन्हीं के लिए जो है मुझे ये सब करना होता है। अभी बच्चों का ऑफ चल रहा है तो इसलिए बच्चों का तो अभी कोई टेंशन है नहीं, लेकिन हस्बैंड को तो जो है प्रॉपर खाना बनाकर देना ही होता है। और आपको तो पता ही है कि मैं हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक एस्पिरेंट भी हूँ। और अभी हाल ही में जो आर वाला एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने दिया था, लेकिन पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो अब दोबारा से जो है वो री एग्ज़ाम होगा, तो उसका एग्ज़ाम जो है मैं यहाँ पर दूंगी। और साथ के साथ जो है मैं पीसीएस के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, यूपी पीसीएस के लिए। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाते हैं। हालांकि पॉजिटिव कमेंट्स ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स तो एक आधी आता है। लेकिन वही बात होती है ना, नेगेटिव कमेंट्स करने से थोड़ा सा डीमोटिवेशन सा होता ही है। हालांकि मैं उन चीज़ों को नहीं मानती हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ जो है अपना कमेंट शेयर करूँगी ज़रूर। कि मुझे बोला गया था कि जो आप इस उम्र में पढ़ाई कर रही हैं, आपसे भी ज़्यादा जो है पढ़ने वाले बंदे यहाँ पर हैं जो रात दिन एक कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। उनका नहीं हो पा रहा तो आपका कहाँ से होगा। तो चलो जी, ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ कि बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे जो है एस्पिरेंट्स हैं जो दिन रात एक करके लगे हुए हैं। मुझे उतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे घर के सारे काम करने होते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूँगी, क्या मैं ट्राई भी नहीं कर सकती, या मेरा ट्राई करना भी गलत है? आप एक बात बताइए। अगर मैं जो है किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ और मतलब कि उसकी प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, तो उसमें जो है मेरा क्या नुकसान है? अगर मैं तैयारी करूँगी तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? क्या मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैं जॉब की प्रिपरेशन करने के बाद जो है उसको खो दूँगी? कुछ भी नहीं खोऊंगी ना। प्रिपरेशन करने के बाद मुझे कुछ तो हासिल होगा ज़रूर, कुछ भी ना सही, नॉलेज तो ज़रूर ही हासिल होगा ना। तो इसलिए मैं कोशिश करना ज़रूर चाहती हूँ, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। मेरी उम्र चाहे कुछ भी हो, मैं आखिरी सांस तक, या ये कहिए कि जब तक मेरी उम्र है जब तक मैं पढ़ाई करूँगी अपनी। चाहे जो भी रिज़ल्ट हो वो बाद में देखा जाएगा। मैं पहले से उन चीज़ों को नहीं सोचती हूँ। एज मायने नहीं रखती है कि क्या एज है और इस एज में होगा या नहीं होगा। ज़रूरत है तो सिर्फ आपके हौसलों की, कि आपके अंदर कितना हौसला है और आपके अंदर कितनी हिम्मत है। आप कितनी हिम्मत के साथ जो है अपने किसी काम पर अड़े हो, चाहे रिजल्ट जो भी हो, लेकिन आपने कोशिश तो पूरी की ना, अपना तो 100% दिया ना। और हर किसी का ना लाइफ में कोई ना कोई पैशन ज़रूर होता है। तो आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि पढ़ाई करना मेरा पैसा नहीं है, जो कि पहले से ही रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से पहले नहीं हो पाया। लेकिन उसको जो है मैं अब पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस अफसोस के साथ नहीं रहना चाहती कि मेरे पास लास्ट एक चांस बचा था, मेरी लाइफ का आखिरी मौका है, और उसमें भी मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया। तो मैं इसीलिए ट्राई करके देखना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं, आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा ही था कि मैं यहाँ पर जो है अपने हेयर कटिंग करा के आई थी। तो बस उसी को जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख रही थी कि चलो कैसा लग रहा है। और उधर बेटे की भी जो है कटिंग कराई थी, तो बेटा भी कह रहा था कि मम्मा मेरी भी रिकॉर्ड करो अपने कैमरे में कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो बस यही सब जो है चल रहा था। उसके बाद जो है घर के काम बचे थे, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग। और आज भी जो है बहुत सारा काम था मेरे पास, क्योंकि अभी ना मुझे पैकिंग भी करनी है। और अभी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि मैं मायके चली जाऊंगी, और वहाँ से जो है आपको मेरे व्लॉग्स देखने को मिला करेंगे। तो वहाँ हमारे घर पर एक फंक्शन है, तो इसलिए मुझे जो है जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो है नहा लिया था, और उसके बाद जो है मैं अपनी पैकिंग भी करने लगी थी। और जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर का फंक्शन है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ना जाएं। और बहुत सारे काम है जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमें ही निभानी है। तो हमारे जाए बिना तो काम नहीं चलेगा, और वो भी एक कंपलसरी काम है जिसको जो है हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि मम्मी पापा जो है इतना नहीं कर सकते। वो सब जो है हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। तो हम बड़े हैं घर के, हमारा भाई जो है बहुत छोटा है, तो वो सब जो है अभी इन सब कामों के लिए मतलब कि नहीं कर सकता, अभी उसकी एज भी इतनी नहीं है। तो इसलिए हमें ही जो है सब कुछ करना है, संभालना है। तो इसलिए हमें जो है पहले ही जाना होगा। और यहाँ पर जो है मेरी जो है पैकिंग हो चुकी थी, और उसके बाद जो है मैं अब पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर जो है आज मैं पढ़ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को जो नहीं पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ चैप्टर है जो कि मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो वही सब जो है मैं यहाँ पर रीड करूँगी, जो भी मैंने पहले से हाईलाइट किए हुए हैं, क्योंकि मैंने इनको पहले भी एक बार पढ़ा हुआ है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी हमें नोट्स बनाना बताइए, नोट्स मेकिंग की खुद से जो है कैसे बनाते हैं।
तो हालांकि मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारी पैकिंग हो गई है तो हमें कल निकलना है। और अभी जो है जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसके मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम के, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन अभी जो है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी आप खुद से ही कर लीजिए। जैसे ही मैं वापस लौटूंगी घर से उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी इतनी सारी बुकें जो है मैं वहाँ पर नहीं लेकर जा सकती। वैसे ही इतना सारा सामान हो गया तो मैं वहाँ पर इतनी मोटी मोटी बुकें नहीं लेकर जाऊँगी। वहाँ पर कुछ बुक जो है मेरी सिस्टर भी प्रिपरेशन करती है, तो वहाँ पर जो है कुछ बुकें पहले से ही रखी हुई है, तो मैं उन्हीं से जो है अपनी प्रिपरेशन करूँगी। और उसके बाद जो है जितने भी वीडियोज़ वगैरह होंगे मैं फ़ोन से देखकर ही जो है अपनी स्टडी को मतलब कि कंटिन्यू करूँगी। जैसे भी वीडियोज़ होंगे तो जो भी टॉपिक हो लगेगा मुझे कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, उसी से जो है उसी सब्जेक्ट का टॉपिक जो है मैं वीडियो से पढ़ लूँगी। तो इस तरीके से जो है मैं अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि प्रॉपर अगर मैं बुक्स वगैरह ले जाऊँ तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है और ऊपर से जो है बैग वगैरह और इतनी सारी बुक्स ले जाना जो है एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों के साथ अभी नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि अभी जो है मेरे पास टाइम की कमी है। अगर टाइम होता तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती, लेकिन आने वाले टाइम में जो है मैं आपके साथ पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों का जो है शेयर कर दूँगी कि मैं कौन कौन से टॉपिक जो है करने वाली हूँ और कौन कौन से चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे इस तरीके के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि दीदी हमें तो समझ ही नहीं आता कि इतनी मोटी बुक्स में से कहाँ से क्या पढ़े और क्या छोड़ दे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूँगी, क्योंकि हमें ना स्मार्ट स्टडी करनी होती है। कोई कितना भी पढ़ने वाला बंदा हो तो एकदम जो है सारी बुक की रीडिंग लगा कर कोई नहीं जाता, मतलब कि रट्टा मार करके नहीं जाता है, बस हमें पढ़ना होता है। जैसे कि हमने एक चैप्टर को पढ़ लिया तो कम से कम हम उस चैप्टर को 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो वो हमारे खुद ही याद हो जाता है। आप सोचोगे कि हम उसे रट्टा मार कर ऐसे ही याद कर लेंगे, तो ऐसे किसी के भी याद नहीं होता है। बस आपको पढ़ना होता है, बार बार रीडिंग करनी होती है। एक बार रीडिंग कर ली, फिर दोबारा से कर ली, फिर तीसरी बार कर ली। जैसे ही आप ऐसे रीडिंग करते रहोगे तो आपको ना चीज़ें याद होती रहेंगी और आप उनको जो है रिकॉल कर पाओगे। तो यही होता है स्मार्ट स्टडी करने का और इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक निकाल कर पढ़ने का, क्योंकि पूरी मोटी बुक हम कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, शाम की संध्या आरती का समय हो गया था, तो यहाँ पर मैंने शाम की संध्या आरती कर ली थी और आज के वीडियो व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को बताना जरूर। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। और ये देखिए मेरा बेटा कैसे बैठा है, यहाँ पर देख रहा है टीवी।